नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ प्रभात में। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे खबरों की ओर। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दरअसल सचिवालय में प्रशासनिक सचिवों की बैठक बुलाई। इस दौरान बैठक की अध्यक्षता सीएम सुक्खू ने की। वहीं मुख्यमंत्री ने प्रत्येक महीने के अंतिम 2 दिनों में राजस्व लोक अदालत आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही वन विभाग में वन मित्रों की भर्ती की प्रक्रिया अगले महीने के पहले सप्ताह से शारीरिक प्रशिक्षण भी आरंभ करने की बात कही। रेवेन्यू अदालत का जो आयोजन किया था, जिसमें इंतकाल होने की बात थी या लैंड डिस्प्यूट्स दूसरे थे, जो कई वर्षों से एक बहुत बड़ी समस्या लोगों की रहती है कि आप सब समझते हैं कि रेवेन्यू मैटर्स जो हैं, ये लड़ाइयाँ कई वर्षों तक कोर्टों में या हर जगह लोगों को बड़ी परेशानियां रहती। हमारी सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने फैसला लिया था कि इनको सुलझाने के लिए और लोगों को एक राहत देने के लिए जो रेवेन्यू अदालत का आयोजन किया गया, उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा और तकरीबन 65,000 जो है इसमें इंतकाल हुए। जो सरकारी भर्तियां होनी है, पुलिस की है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, आईपीएस डिपार्टमेंट में है, हेल्थ में है, उसको लेके किस प्रकार जल्दी से काम शुरू होना चाहिए और उसको लेके कई जगह एप्लीकेशन इनवाइट्स हो चुकी है और अगले चरण में जाके उनको आगे बढ़ाएंगे। उधर आपको बता दें कि हमीरपुर में दरअसल पूर्व कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र कंवर ने दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस सरकार की ओर से चलाई जा रही सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी द्वारा शुरू किए गए जनमंच कार्यक्रम को ही मौजूदा सरकार द्वारा अपनाया गया है और वीरेंद्र कंवर ने कहा कि उस समय कांग्रेस पार्टी विपक्ष में थी और जनमंच का विरोध जताया जाता था, लेकिन अब सरकार द्वारा सरकार दरअसल गांव के द्वार कार्यक्रम चला रही है। ये कोई नया कार्यक्रम नहीं है। जब भी सरकारें नहीं, अलग अलग समय में अलग अलग तरह के कार्यक्रम जो थे वो आते रहे, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछली रही तो उसमें इन सभी कार्यक्रमों की समीक्षा करके कि लोकतंत्र में लोगों की बेहतरी के लिए क्या अच्छा हो सकता है, ताकि सरकारी कार्यालयों के उनको चक्कर ना काटने पड़े। वहाँ पर सभी अधिकारियों को उस मंच पर बुलाया जाता था, वहाँ पर ही एक कैबिनेट मंत्री की वहाँ पर ड्यूटी रहती थी और लोग प्रश्न करते थे और अधिकारियों को जो था वो वहाँ पर उत्तर देना होता था। और बहुत सारे ऐसे रुके हुए कार्यक्रम जो लोगों के काम थे, किसी का नलका लगना होता था, किसी का बिजली का खंभा था, किसी का म्यूटेशन था, तो ये सारे एक छत के नीचे एक जगह के ऊपर जो थे वो सारे कार्यक्रम जो थे वो हो जाते थे और लोगों को किसी तरह से जो है वो न्याय देना जो था वो सरकार का जो था वो प्रथम कर्तव्य था और हमने किया। बहुत लोकप्रिय कार्यक्रम जो था वो जनमंच था। अब विपक्ष में कांग्रेस थी तो इनको लगता था कि कोई ना कोई हमको जो है उसका विरोध करना है। अब सरकार गांव के द्वार, अब सरकार बताए कि उस कार्यक्रम में और इस कार्यक्रम में क्या अंतर है। उधर गणतंत्र दिवस के मौके पर संयुक्त किसान मंच एक बार फिर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेगा। देश भर में केंद्र सरकार के खिलाफ ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। इस कड़ी में शिमला में, नारकंडा से और कुल्लू में भी रैली निकाली जाएगी। किसान संगठनों का केंद्र सरकार पर आरोप है कि जिन समझौते के तहत किसान आंदोलन वापस लिया गया था, सरकार ने उन्हें पूरा नहीं किया। देखिए, ये जो दो साल पहले तो आपका किसान आंदोलन था, किसान मंच के बैनर तले, वो 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने में जो है ना उसके साथ में बहुत सारा समझौते हुए थे केंद्र सरकार के साथ में। मुख्यतः उसमें आपका उसके ऊपर में 2 साल बीतने के बाद में जो केंद्र सरकार है उसने किसी भी इशू को जो है ना गंभीरता से नहीं लिया है। ये उसको क्या नाम आपका संज्ञान लेने के लिए, सरकार को ध्यान आकर्षण करने के लिए ये जो आपका 26 जनवरी को आपका जो पूरे देश भर में ट्रैक्टर रैली होगी, उसके साथ में जो सेब उत्पादक संघ पहली बार जो है ना हिस्सा बना है इस बात का कि वो जो है ना
इस आंदोलन का हिस्सा होगा। इस जो ट्रैक्टर रैली और वाहन रैली है वो जो है ना हिमाचल प्रदेश के अंदर भी उन क्या नाम आपकी मांगों का समर्थन में जो है ना वो करेगा। शिमला जिला में नारकंडा से सचिवालय तक जो है ना वो वाहन रैली आएगी और कुल्लू में आपका में भी जो है ना वाहन रैली होगी। अन्य संगठनों के साथ में सेब उत्पादक संघ जो है ना ये रैली जो है वो करेगा। उधर बीजेपी के प्रदेश मीडिया विभाग के प्रभारी रणधीर शर्मा ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि विपक्षी दल के विधायकों के साथ प्रदेश सरकार भेदभाव कर रही है और साथ ही सरकार लोकतांत्रिक मर्यादाओं का हनन भी कर रही है और चुने हुए जनप्रतिनिधियों को दरकिनार कर सरकारी कार्यक्रमों से दूर रह रही है, जिसका बीजेपी पार्टी कड़ी निंदा करती है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि जनप्रतिनिधियों को सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम का निमंत्रण नहीं दिया जा रहा है और ये कार्यक्रम जनसभा बनकर रह गया है। देखिए, वर्तमान सरकार ने पिछली सरकार के द्वारा जो जनमंच कार्यक्रम चलता था उसकी नकल करने का प्रयास किया। हालांकि ये सरकार जनमंच की आलोचना करती रही, परंतु अब जब महसूस हुआ कि जनता से दूरियां हैं तो उस कार्यक्रम की नकल करके ये कार्यक्रम शुरू किया। परंतु हमारा आरोप है कि इस कार्यक्रम में विपक्ष के विधायकों की अनदेखी हो रही है। उन्हें इन कार्यक्रमों में बुलाया नहीं जा रहा, जो लोकतंत्र का अपमान है, लोकतंत्र की मर्यादाओं के खिलाफ है। दूसरा, जो कार्यक्रम है भी उसमें मात्र भाषण होता है और एप्लीकेशन ली जाती है, उनका कोई समाधान नहीं होता। उधर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बिलासपुर में बीजेपी आईटी और सोशल मीडिया विभाग की बैठक में भाग लिया और इस दौरान उन्होंने कहा कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से देश और दुनिया के करोड़ों राम भक्त बेहद खुश और उत्साहित हैं। राम भक्तों का लगभग 500 वर्षों का इंतजार अब खत्म हो गया है और अयोध्या में रामलला के विराजमान होने से सदियों पुरानी जो प्रतिज्ञा है वो पूरी हुई है। साथ ही देश में माहौल भी पूरी तरह से राममय हो गया है। लोगों के बीच आपसी भाईचारा बढ़ा है और इसे अधिक मजबूत करना है। वर्षों का इंतजार, करोड़ों भारतवासियों की जो प्रतिज्ञा थी, जो प्रण था, वो प्रतीक्षा भी खत्म हुई और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद स्वाभाविक है कि देश और दुनिया भर के राम भक्तों में एक नया जोश है, जिज्ञासा है और सब लोग राम मंदिर में दर्शन करने जाना चाहते हैं। लेकिन जैसा पहले कहा गया कि तारीख समय तय करके आए, वो अच्छा रहेगा व्यवस्थाओं के लिए भी। लेकिन प्रभु राम की कृपा देखिए, दूसरी ओर ये भी हुई कि जो राजनीतिक दल भगवान राम को ही काल्पनिक बताते थे, राम सेतु पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते थे, फिर वापस बाबरी मस्जिद बनाने की बात करते थे और जो रामलला के मुकदमे में भी अपने सहयोगियों को मुकदमा हराने के लिए, रामलला को मुकदमा हराने के लिए लगातार खड़े करते थे, ऐसे कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं को भी राम जी की शरण में आना ही पड़ा। उधर आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में जो सर्दियां अपने चरम पर हैं और सूखे का सिलसिला जो है वो टूटने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन 25 जनवरी के बाद प्रदेश में मौसम के करवट बदलने की उम्मीद भी है। मौसम विज्ञान केंद्र की जानकारी के अनुसार 25 जनवरी के बाद हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी देखने को मिल सकती है, तो वहीं इस दौरान प्रदेश के मध्यवर्ती इलाकों में बारिश भी देखने को मिल सकती है। देखिए, पिछले 24 घंटे की बात करें तो देखिए वेदर मेनली ड्राई रहा है और फॉग की बात करें, देखिए डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा है, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन का जो बद्दी एरिया है, सिरमौर का धौलाकुआं एरिया, वहाँ पे डेंस टू मॉडरेट फॉग रिपोर्ट की गई है। साथ ही देखिए ऊना और जो कांगड़ा का एरिया है, जो इंदौरा, फतेहपुर, वहाँ पे कोल्ड वेव की कंडीशन भी रिपोर्ट की गई है, जहाँ तापमान 4 डिग्री से कम है अर्ली मॉर्निंग का। और साथ में देखिए जो पालमपुर, कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर में ना अर्ली मॉर्निंग में फ्रॉस्ट भी रिपोर्ट की गई है। और आगामी 5-6 दिनों की बात करें, देखिए आज और कल 23-24 तारीख को प्रदेश में मौसम मेनली ड्राई रहने की संभावना है। और साथ ही जो हमारे प्लेन के डिस्ट्रिक्ट हैं, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा है, सिरमौर का प्लेन एरिया, तो यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग में डेंस फॉग होने की संभावना है।
साथ ही ऊना और कांगड़ा का जो प्लेन का एरिया है एडजॉइनिंग पंजाब, वहाँ पे कोल्ड वेव कंडीशन होने की संभावना है आगामी 48 घंटों के लिए। फिर देखिए 25 तारीख से 25, 26, 27 तारीख को जो हमारे हाई रेंज के डिस्ट्रिक्ट हैं चंबा, लाहौल स्पीति, कुल्लू, किन्नौर, यहाँ पे हल्की हाई रेंजेस में स्नोफॉल होने की संभावना है। फिर 28-29 को थोड़ी जो रेनफॉल एक्टिविटी है जो हमारे मिडिल के डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे मंडी है, शिमला है, सिरमौर है, कांगड़ा, यहाँ पे हल्की बारिश होने की संभावना है। तो अगर पूरे देखिए आगामी हफ्ते भर की बात करें तो 48 घंटे तो मेरी ड्राई वेदर है। फिर 25, 26, 27 को थोड़ी हल्की जो हाई रेंजेस में बर्फबारी और बारिश होने की संभावना है। उधर पूर्ण राज्योत्सव दिवस समारोह इस बार मंडी के धर्मपुर क्षेत्र में बनाया जाएगा। धर्मपुर क्षेत्र पहली बार इतने बड़े राज्य स्तरीय समारोह की मेजबानी करेगा। इस कार्यक्रम को लेकर जनता में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। डिग्री कॉलेज के मैदान में इस समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू समारोह की अध्यक्षता करेंगे और तिरंगा फहराकर भव्य परेड की सलामी लेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इस दूर दराज क्षेत्र को, ग्रामीण क्षेत्र को इस कार्य के लिए चुना। तो इससे पहले इतना बड़ा कार्यक्रम कभी इस क्षेत्र के अंदर हुआ नहीं था, तो एक स्वाभाविक है, लोगों के अंदर एक बहुत उत्साह है और एक बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है, मैं ऐसा विश्वास करता हूं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को, धर्मपुर क्षेत्र के लोगों को आमंत्रित कर रहा हूं। यहाँ की जो रूट्स हैं पूरे हिमाचल में, पूरे भारत में फैली है, मैं उन सब लोगों को सादर आमंत्रित कर रहा हूं कि आइए हम सब मिलकर धर्मपुर के इस शानदार कार्यक्रम को और गौरवमय बनाए। दुल्हन की तरह धर्मपुर को सजाया जा रहा है। उधर हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में दरअसल इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड की वजह से तापमान भी माइनस में है, लेकिन ये कड़ाके की ठंड सैलानियों के रोमांच को कम नहीं कर पा रही। कुल्लू में तमाम सैलानी दरअसल ब्यास नदी में रिवर राफ्टिंग का लुत्फ उठा रहे हैं और भी कई एडवेंचरस एक्टिविटी कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम ट्राई किया था, मजा आ गया। सर्दी तो है पर अच्छी है, अच्छा था, मजा आया था। इतना बर्फ नहीं, ये बार पहली बार ही आया है, सोचे तो बर्फ रहेगा अच्छा खासा, पर नहीं था इतना। नहीं, इतनी नहीं है, मजा तो एंजॉय कर लिए। अब ट्रिप पे आए, अब मायूस बन के जाएंगे, कैसा लगेगा। उधर लोकसभा चुनावों के मद्देनजर हमीरपुर में बीजेपी के आईटी और सोशल मीडिया सेल की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शिरकत की और इस अवसर पर बैठक में पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का युवा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान बैठक में हमीरपुर के 5 मंडलों के आईटी और सोशल मीडिया के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने उपस्थित कार्यकर्ताओं को आगामी लोकसभा चुनावों के तहत सही ढंग से कार्य करने के लिए भी टिप्स दिए। भारतीय जनता पार्टी का काम आज पूरे देश भर में बोल रहा है। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सभी क्षेत्रों में शानदार काम हुआ है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 10 वर्षों में वो किया जो कांग्रेस 60 वर्षों में नहीं कर पाई। और पार्टी के कार्यकर्ताओं की प्रमुख जिम्मेदारी ये रहती है कि लाभार्थियों तक लाभ पहुंचाए, वंचितों को और लाभ मिल पाए और जो काम हुआ है उसको जन जन तक पहुंचाए। आज सोशल मीडिया या आईटी के युग में आईटी और सोशल मीडिया की एक बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो आईटी, सोशल मीडिया के, वो अपनी भूमिका निभाकर जन जन तक मोदी सरकार की उपलब्धियों को पहुँचाएंगे। उधर आपको बता दें कि 25 जनवरी को प्रदेश के युवाओं को पीएम मोदी संबोधित करेंगे। इसको लेकर बीजेपी ने मोदी जी के लाइव प्रसारण की व्यवस्था की है। 68 विधानसभा क्षेत्र में 68 स्थानों पर एलईडी स्क्रीन लगाकर मोदी जी को लाइव दिखाया जाएगा। तो वहीं आपको बता दें कि राजीव बिंदल ने 18 से 25 साल के युवाओं से आग्रह किया है कि 25 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को अवश्य सुने। 25 जनवरी हिमाचल प्रदेश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। पूर्ण राज्यत्व का दर्जा 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश को मिला था। समस्त हिमाचल वासियों को संपूर्ण राज्यत्व दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। 25 जनवरी संविधान दिवस भी है।
इस दिन देश के श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी देश के नव मतदाताओं को संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश ने 68 विधानसभा क्षेत्रों में 68 स्थानों पर स्क्रीन लगाकर माननीय मोदी जी के लाइव प्रसारण की व्यवस्था की है। 18 साल से 25 साल के युवक युवतियों से आग्रह है, विनती है कि वे विधानसभा क्षेत्र में लगाई गई स्क्रीन के पास पहुंचकर माननीय मोदी जी का उद्बोधन, उसको, उनके प्रसारण को, उनके मार्गदर्शन को सुने, ऐसा हमारा आग्रह है। उधर आपको बता दें कि सोलन में डॉक्टर्स का प्रदर्शन लगातार जारी है। क्षेत्रीय अस्पताल के बाहर 27 डॉक्टर्स काले बिल्ले लगाकर सरकार के खिलाफ रोष प्रकट कर रहे हैं। उन्होंने सरकार के सामने एनपीए बहाल करने समेत अन्य प्रमुख 5 मांगे रखी हैं। तो वहीं आपको बता दें कि हिमाचल मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर कमल अटवाल ने बताया कि उन्हें सीएम सुक्खू से बातचीत के लिए फरवरी महीने के पहले सप्ताह में समय दिया गया है, लेकिन तब तक वे अपने इस प्रदर्शन को काले बिल्ले लगाकर जारी रखेंगे। जो मेडिकल कॉलेजेस में प्रमोशंस हुई थी तो उस बारे में उन्होंने कहा कि प्रमोशंस तो हुई हैं, पर उनको बताया कि ये फील्ड के डॉक्टर हैं जो डीएचएस के अंडर आते हैं और यहाँ प्रमोशन काफ़ी समय से नहीं हो पाई है। तो उस पर बात हुई है, पर उन्होंने समय दिया है 1 फरवरी का। ये फर्स्ट वीक में कभी भी इस बारे में बुलाकर बात करेंगे पूरी सीईसी से, और फिर जो भी रिजल्ट सामने आएगा उस पर देखेंगे, सीईसी पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए यही डिसाइड किया कि तब तक हम अपना रोष प्रकट करते रहेंगे, यूनिटी दिखाते रहेंगे। चलिए इसी के साथ पहाड़ प्रभात की खबरों में अभी के लिए फिलहाल लेते हैं वक्त एक छोटे से ब्रेक का।